क्यों नहीं बन पाया कोई गुर्जर मुख्यमंत्री? क्यों रह गए बार बार गुर्जर मुख्यमंत्री बनने से? यह सवाल हर बार पूछा जाता है, लेकिन कभी आत्ममंथन करके क्या देखा है कि आखिर वजह क्या रही गुर्जर मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे? आज इस आत्ममंथन का हम एक कड़ी करते हैं और समझते हैं कांग्रेस के 4 बड़े गुर्जर और उनकी बड़ी बड़ी गलतियों को। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आएगा गुर्जर मुख्यमंत्री नहीं बनने के पीछे, कांग्रेस के बड़े बड़े गुर्जर होने के बावजूद गुर्जरों को वो बड़ा पद नहीं मिलने के पीछे आखिर कौन सी बड़ी गलतियां हैं। तो बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं सचिन पायलट की भी, इंदिराज गुर्जर की भी, धीरज गुर्जर की भी, अशोक चांदना की भी, और इन तमाम सारे बड़े बड़े नामों के बड़ी बड़ी गलतियों की भी। सुनते जाइएगा, बहुत दिलचस्प बातें हैं और समझने वाली बातें हैं। शायद इनको भी आत्ममंथन हो जाए कि सब कुछ किया लेकिन क्या बड़ी गलतियां रह गई। सबसे पहले बात करते हैं अशोक चांदना की। तो जो अशोक चांदना है, बहुत बड़े बड़े नाम है लेकिन इनकी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी है। सबसे पहले बात करते हैं अशोक चांदना के बारे में। अशोक चांदना की सबसे बड़ी गलती यह रही कि समाज के होने से पहले, लोगों के होने से पहले, युवाओं के होने से पहले, अपने विधानसभा क्षेत्र के होने से पहले ये हो गए अशोक गहलोत के, जो उन्हें इस्तेमाल कर रहे थे सचिन पायलट के खिलाफ। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी नहीं समझा कि पायलट की खिलाफत करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने उसकी ही खिलाफत कर दी जिनको समाज का अधिकतर तबका पसंद करता था, युवाओं का अधिकतर तबका पसंद करता था। गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की चाटुकारिता में इस कदर लीन हो गए कि उन्होंने सचिन पायलट, जिनको अधिकतर लोग पसंद कर रहे थे, उनकी खिलाफत में आ गए और इसीलिए समाज ने इनसे कटना शुरू कर दिया। और ये एक विधायक या फिर मेहरबानी से बने हुए मंत्री के आगे कुछ नहीं बन पाए। ये सबसे बड़ी गलती रही अशोक चांदना की। बात अब करेंगे धीरज गुर्जर की। धीरज गुर्जर, इनका अपना बहुत शानदार ऑरा था एआईसीसी में, है बहुत शानदार ऑरा एआईसीसी में। एआईसीसी के भरोसेमंद सिपाहियों में गिने जाते हैं, प्रियंका गांधी के राइट हैंड माने जाते हैं, उनको स्कूटी पे बैठाकर घुमाते हैं, यूपी के प्रभारी गिने जाते हैं। लेकिन गलती कहां हो गई? गलती ये हो गई कि इन्होंने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ गुर्जर चेहरे के तौर पे बताया। लोग इन्हें गुर्जर चेहरे के अलावा कनेक्ट नहीं कर पाए। गुर्जरों के अलावा भीलवाड़ा के भी दूसरे वोट थोड़े कम आ गए और इसीलिए ये विधायक बनने से रह गए और कहीं ना कहीं युवाओं में नहीं उतना तरीके से जा पाए, सर्वजातीय नहीं हो पाए, 36 कौमों के नहीं हो पाए। ये धीरज गुर्जर की कुछ बड़ी गलतियां रह गई, इसीलिए ये जहां थे उससे और बड़े नहीं हो पाए। धीरज गुर्जर की ये गलतियां, और उनको उन पे काम करना होगा। अगर काम कर लिया तो धीरज गुर्जर में वो पूरा पोटेंशियल है, धर्मवीर है, गोरक्षक हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इनमें खास है। बस इन गलतियों पे काम कर लिया तो धीरज गुर्जर की बड़ी राजनीतिक जर्नी में उन्हें और बड़ा होने से नहीं रोका जा सकता। हाल ही में इनको एआईसीसी सचिव और यूपी प्रभारी के पद से हटाया है, इस पर भी आत्ममंथन करना होगा। क्या एक जाति विशेष के नेता के तौर पे इनकी ब्रांडिंग हो रही है, उस ब्रांडिंग से कैसे बचना है, समाज को साथ रखते हुए कैसे बचना है, ये धीरज गुर्जर को देखना होगा। कमोबेश यही गलती इंदिराज गुर्जर ने भी की और अपने समाज के अलावा दूसरे वोट पाने में थोड़े नाकामयाब रह गए और इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा,
इनके ऊपर सचिन पायलट का ठप्पा इतना बड़ा लग गया कि ये बिना सचिन पायलट के कोई काम नहीं कर सकते। ये इनकी एक बड़ी गलती रह गई। सचिन पायलट के समर्थक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन अपनी अलग आइडेंटिटी भी बनानी चाहिए। अब बात करते हैं गुर्जर समाज के कांग्रेस के सबसे अहम नेता यानी कि सचिन पायलट की। इनकी अच्छाइयां अनगिनत हैं, बहुत जबरदस्त निष्ठावान है, बहुत ही ज्यादा धैर्य है, बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, और सबसे बड़ी तारीफ ये अपने आप को केवल गुर्जर नेता बनाने की ब्रांडिंग से ये बचे हैं। ये युवाओं के नेता बन चुके हैं, पीड़ितों के नेता बन चुके हैं, पीड़ितों की पीड़ा हरने वाले बन चुके हैं। ये सब अच्छाइयां हैं, लेकिन गलती कहां रह गई, गलती कैसे रह गई? षड्यंत्रों को कभी कभी नहीं समझ पाए। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के षड्यंत्रों से जितने भी लोग पीड़ित हैं, उनमें सबसे अच्छी फाइट अगर किसी ने दी है तो सचिन पायलट ने दी है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ कसर रह गई। अगर वो कसर नहीं रहती तो एआईसीसी में ज्यादा पकड़ इनकी होती, लेकिन कहीं ना कहीं बुजुर्गों में, एआईसीसी के बुजुर्गों में ज्यादा पकड़ होने की वजह से षड्यंत्र जो है वो इन पर कहीं ना कहीं थोड़े से भारी पड़े, और ये एक बड़ी गलती इनसे रह गई। दूसरी बड़ी गलती जो सचिन पायलट से रह गई वो ये थी कि सचिन पायलट इस टर्म में, यानी कि इस बीजेपी टर्म में, उस तरह से सड़कों पर नहीं नजर आए, मुद्दों पे नहीं नजर आए जिस तरह से पहले वसुंधरा राजे राज में आए थे। और अगर वो ऐसे आते तो शायद समा कुछ और होता, क्योंकि लोग तो इंतजार कर रहे थे कि सचिन पायलट अपना जलवा दिखाएं, पर वो दिखाई नहीं रहे। लोग सवाल पूछ रहे थे कि अशोक गहलोत सरकार में तो पेपर लीक के लिए सड़कों पे निकले थे, अब क्यों नहीं आ रहे, अब क्यों नहीं जलवा दिखा रहे? ये सचिन पायलट की एक कमी, एक गलती रह गई है। तो ये थे 4 बड़े गुर्जरों की बड़ी बड़ी गलतियां जो शायद अगर नहीं करते तो कांग्रेस सरकार में गुर्जर मुख्यमंत्री हो सकता था। क्या आपको लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। 90% बिजनेस यही गलती कर रहे हैं। आप भी नहीं लाए ना अपने बिजनेस को ऑनलाइन, और इसी वजह से सालों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। क्योंकि राज सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट का नहीं है, राज है लगातार दिखने का। क्योंकि आज के दौर में ना लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, और इस डिजिटल दौर में सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखते हैं, उसके बाद ही आपसे खरीदते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास हर हफ्ते प्रोफेशनल वीडियो हो, अगर आपके ब्रांड की कहानी रोज रोज नए लोगों तक नए नए तरीके से पहुंचे, अगर आपका बिजनेस भी लोगों के फीड में बार बार दिखाई दे, तो क्या होगा? यही काम कर रहा है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। हम सिर्फ वीडियोस नहीं बनाते, हम आपके बिजनेस को लोगों के दिमाग में जगह दिला देते हैं। स्क्रिप्ट से लेकर हाई क्वालिटी शूट एंड एडिटिंग तक, सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी कंटेंट स्ट्रैटेजी काम करेगी, तो ये भी हम आपको बताएंगे। और तो और हमारे 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में प्रमोट भी करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अभी डीएम करें, ग्रो कीजिए हमारे साथ और जानिए आपका ब्रांड कितना आगे जा सकता है।